गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट अंडर ग्रेड 2026 हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि JEE एडवांस नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, दोनों एग्ज़ाम। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CUET कर रहे हो, CUET UG भी होगा नेक्स्ट मंथ में, मई में ही होगा, मई 2026 में ही होगा। IP मैट होगा, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप सबको सॉलिड प्रिपरेशन के साथ देना है, अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से एफ़र्ट डाल के अपना फुल पोटेंशियल से प्रिपरेशन करना है और फुल पोटेंशियल से ही परफॉर्म भी करना है। ठीक है, प्रिपरेशन प्लस परफॉर्मेंस दोनों टॉप नॉच होना चाहिए। ठीक है, आज देखो, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एम्स जम्मू के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द न्यूएस्ट एम्स है जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सिचुएटेड है। तो ये एम्स जम्मू बहुत ही ज़्यादा ईयर नहीं हुआ है, 6 साल हुए हैं इसके। ठीक है, 2020 में इस्टेब्लिश हुआ है, बहुत ही नया ही है, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरी तरह से ब्रांड बनने में। ब्रांड तो है ही, ये ब्रांड एम्स है ही, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ और सब कुछ होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट से 10 साल बाद 2036 या 2040 में जब इसको देखा जाएगा तो ये बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्स या वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा। 2020 में इस्टेब्लिश हुआ है, 2020 में। 227 एकड़ का इसका परमानेंट कैंपस साइज़ है। इसका परमानेंट कैंपस जो है वो 227 एकड़ का है। ठीक है, और ये वहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने एम्स जम्मू अपने परमानेंट कैंपस से ही ऑपरेट हो रहा है, परमानेंट कैंपस से ही ऑपरेट हो रहा है। सारे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, हॉस्टल एकोमोडेशन है, रेसिडेंस है, हॉस्पिटल है अटैच्ड, OPD यहाँ पे होता है, IPD होता है, पेशेंट्स का इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे। देखो, एम्स में पढ़ने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ब्रांड एम्स, एक डाइवर्स कल्चर मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी से स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट से पढ़ने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, एक्सपोजर बहुत सॉलिड और टॉप नॉच रहता है। अब देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, MBBS और BSc नर्सिंग ऑनर्स का डिग्री प्रोवाइड होता है। MBBS के टोटल सीट्स हैं 100। ठीक है, 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं MBBS के, और BSc नर्सिंग ऑनर्स के 60 सीट्स हैं। जो 4 साल का प्रोग्राम होता है नर्सिंग का, BSc नर्सिंग, बैचलर्स इन नर्सिंग ऑनर्स, तो ये 60 सीट्स हैं। ठीक है, इसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 6,000 है, 6,000 है पूरे 5.5 साल के MBBS प्रोग्राम का। MBBS का जो प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो है 6,000, 6,000 है इसका पूरा टोटल फीस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। पूरे टोटल फीस स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 साल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो 1 ईयर का फीस स्ट्रक्चर नहीं, ये पूरे 5.5 ईयर्स का है। तो एम्स का जो नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है अफोर्डेबल है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्राइवेट MBBS का जानते ही हो फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, करोड्स में जाता है। प्राइवेट MBBS का जो फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, वो करोड्स में जाता है। यहाँ पे देखो, जो डोनेशन और ये मैनेजमेंट फ़ी जो लगता है, यहाँ पे देखो 6,000 में, 6,000 में पूरा MBBS का प्रोग्राम हो जाएगा 5.5 ईयर्स का। तो ये बहुत बेस्ट एडवांटेज ये भी है, वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ये भी है। एम्स का एक्सपोजर मिलेगा, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ब्रांड एम्स है। इंडिया के इन टोटल सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ऑलमोस्ट इन टोटल सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज से रहेंगे स्टूडेंट्स। एक्सपोजर, एक्सप्लोरेशन, टॉप नॉच फैकल्टीज़ होंगे, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करोगे। मेडिकल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेडिसिन में पेशेंट का इनफ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सॉलिड प्रिपरेशन करो, जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, नीट UG में अपना सब कुछ एब्सोल्यूट बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, वर्ल्ड टॉप नॉच बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। 3 मई 2026 को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सब कुछ अपना फुल एफर्ट के साथ देना है, कोई भी कमी नहीं रखना है उसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरह का एक्सपोजर चाहिए ना, एम्स से ही पढ़ना है ना, टारगेट सीधा रखना है। मेडिकल करना है, MBBS करना है, एम्स लेवल से ही करना है। ठीक है, एम्स से ही करना है, ये एकदम शॉर्ट टारगेट रखो इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो,
100 सीट्स हैं और 60 सीट्स बैचलर्स इन नर्सिंग के हैं, ठीक है। इसमें 100% जो है ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है। नीट यूजी 2026 के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, या नीट यूजी के ही बेसिस पे एडमिशन होता है। 100% ऑल इंडिया कोटा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, ठीक है। अब देखो फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक देख लो। फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक देखो, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो काउंसलिंग कंडक्ट करता है, एम्स का मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। 100% ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। नीट यूजी 2025 के बेसिस पे जो फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक है वो देखो क्या है। जनरल कैटेगरी 10,215, 10,215। EWS कैटेगरी 5,308, OBC NCL 4,335, SC कैटेगरी 1,04,477, ST कैटेगरी 43,200। एक बार मैं फिर से सम अप करता हूँ। फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक जो है नीट यूजी 2025 के बेसिस पे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ फाइनल राउंड का, ठीक है। जनरल कैटेगरी 10,215। ये देखो स्पॉट राउंड जो होता है ना, स्पॉट राउंड, ऑन द स्पॉट राउंड, द फाइनल, जो जितने भी राउंड्स होते हैं उसके बाद जो एक स्पॉट राउंड होता है, जो अगर सीट्स रिमेनिंग रह गए हैं, वैकेंट रह गए हैं, इसमें जो क्लोजिंग रैंक है ना वो किसी भी लेंथ तक जा सकता है, ठीक है। 10,215 जनरल कैटेगरी का फाइनल राउंड स्पॉट राउंड के बेसिस पे बोल रहा हूँ। EWS कैटेगरी 5,308, OBC NCL 4,335, SC कैटेगरी 1,04,477, ST कैटेगरी 43,200, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना एम्स जम्मू का, वो यही है जो इसमें ब्रांड एम्स है। ये जो टैग लगा हुआ है ना एम्स जम्मू, मतलब दूसरा कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू या कुछ और इंस्टीट्यूट नेम रहता और तब जम्मू रहता, तो वो इस तरह का, इस लेवल का ब्रांड नहीं मिलता। एम्स के जुड़ने से, एम्स का जो प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स जो जुड़ता है ना एम्स का, इंटीग्रेट होता है, ऐड होता है, तो वो फिर ब्रांड ही बन जाता है। हो सकता है अभी नहीं दिख रहा हो क्योंकि अभी 6 साल हुए हैं, 6 ईयर्स हुए हैं। 2020 में इस्टेब्लिश हुआ, अभी 2026 है, अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन इमेजिन करो 2036 में क्या होगा या 2040 में क्या होगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा। फुल्ली इस्टेब्लिश एक ब्रांड का जो प्रेजेंस है वो फील होगा, ठीक है। जितने भी एम्स है अभी देखो, जैसे 1956 में, जैसे 1956 में एम्स दिल्ली इस्टेब्लिश, अगर अच्छा 1956 वाले एम्स दिल्ली को हटा दो, 2012 में जो इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे एम्स जोधपुर है, भोपाल है, जोधपुर है, रायपुर है, ये जो एम्स 2012 में इस्टेब्लिश हुए हैं, तो उसको 14 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, 14 ईयर्स हो चुके हैं, तो उसका एक्सपोजर एक डिफरेंट लेवल का है, ठीक है। ऐसे 2036 में एम्स जम्मू का भी ब्रांड वैल्यू बहुत ही लेवल अप हो जाएगा, तो इसको टारगेट रखना है, ठीक है। 2020 में इस्टेब्लिश हुआ, एक बार पूरा मैं नटशेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका जीस्ट बताता हूँ। 2020 में इस्टेब्लिश हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, परमानेंट कैंपस से ही ऑपरेट हो रहा है, जो कि परमानेंट कैंपस 227 एकर्स में है, ठीक है, 227 एकर्स में है। इन टोटल MBBS के जो सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं, और BSc बैचलर्स इन नर्सिंग ऑनर्स जो है वो 4 ईयर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, 4 साल का प्रोग्राम है, 4 ईयर्स का, वो 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स बैचलर्स इन नर्सिंग के, और MBBS के 100 सीट्स हैं, ठीक है। MBBS का टोटल जो फी स्ट्रक्चर है, इन टोटल फी स्ट्रक्चर पूरे 5.5 ईयर्स का, 5.5 ईयर्स इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप जो है, वो पूरे MBBS प्रोग्राम का वो 6,000 है, एक्सट्रीमली मिनिमल, अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल है। 6,000 में पूरे 5.5 साल का कोर्स प्रोग्राम MBBS कंप्लीट, सो वो भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो काफ़ी टॉप नॉच है, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टारगेट सॉलिड रखना है। नीट यूजी 2026 के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, 100% ऑल इंडिया कोटा है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसको कंडक्ट करता है, ठीक है। फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक देख लो एक बार फिर से, जो कि नीट यूजी 2025 के बेसिस पे है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है। जनरल कैटेगरी फाइनल राउंड क्लोजिंग रैंक 10,215, EWS कैटेगरी 5,308, OBC NCL 4,335, SC कैटेगरी 1,04,477, ST कैटेगरी 43,200, ये ST कैटेगरी का 43,200। क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है। जितने भी एम्स हैं ना वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कंट्रोल में आता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ये कोई स्टेट लेवल, लोकल लेवल, रीजनल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में है जितने भी एम्स हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन है, टीचर्स फैकल्टीज जो होंगे वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लैब, प्रैक्टिकल, एक्सपोजर, OPD डिपार्टमेंट जो होगा वो सब
क्वालिटी ही होगा, तो क्वालिटी डिफरेंस है। एम्स होने से क्वालिटी टॉप नॉच हो जाता है, ठीक है। नीट यूजी 2026 जो भी प्रिपेयर कर रहे हो 3 मई 2026 को होगा, ठीक है। 3 मई 2026 को होगा। सॉलिड प्रिपरेशन करो। आज 27 अप्रैल 2026 हो गया है। कोई भी कमी नहीं छोड़ना अपने एफर्ट में, एफर्ट इनपुट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी कुछ भी है कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसे रिजॉल्व करूँगा, सॉल्व करूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ट्विटर का आईडी और इंस्टा का आईडी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ट्विटर का आईडी और इंस्टा का आईडी दिया हुआ है। डीएम करो, जो भी प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी है उसे मैं रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। सॉलिड प्रिपरेशन में लग जाओ, नीट के प्रिपरेशन में सॉलिड लग जाओ। लास्ट हार्डली 7 days लेफ्ट आउट रह गए, 6 to 7 days। सॉलिड प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट।